अच्छा, अब हमारे पास ये डू वाइल की CFG है। सपोज़ हमें ये इनपुट गिवन है, तो अगर मैं इसका पार्स ट्री बनाना चाहूँ तो किस तरह से बनेगा। डू वाइल, इसका स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल है डू वाइल। इसका एक ही रूल है, डू, मैं पूरा यहाँ पर लिख रही हूँ, डू ब्रैकेट MST ब्रैकेट क्लोज वाइल ब्रैकेट कंडीशन ब्रैकेट क्लोज एंड सेमीकोलन। ठीक है, इसका पहला रूल था और ये यही रूल था, तो मैं एज इट इज़ लिख दूंगी। अच्छा, अब मेरे पास इनपुट में आ रहा है डू, तो यहाँ पर भी आ रहा है डू। ब्रैकेट खुल रहा है तो यहाँ पे भी ब्रैकेट खुल रहा है। MST पे है, MST का नॉन टर्मिनल, और मुझे यहाँ पर मिल रहा है वाइल। अब MST के दो रूल थे, या तो SST MST था या नल था। तो नल तो नहीं है, ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगी SST MST। सही है, SST से मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ वाइल स्टेटमेंट। SST में मैंने कहा था सब चीज़ें होंगी, वाइल खुद भी होगा, डू वाइल भी होगा, एवरीथिंग जो हो सकती है सिंगल स्टेटमेंट में। वाइल ब्रैकेट कंडीशन ब्रैकेट क्लोज और बॉडी। सही है, तो वाइल की जो CFG थी पहले, कंडीशन में मेरे पास यहाँ पर आ रहा है खाली एक कांस्टेंट, तो कंडीशन से मैं सिलेक्ट कर लूँगी ID कांस्टेंट, और ID कांस्टेंट में कांस्टेंट, और कौन सा कांस्टेंट है ये, इंटीजर कांस्टेंट, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेती हूँ इंटीजर कांस्टेंट। ठीक है, अब बॉडी में वाइल की विदाउट ब्रैकेट एक सिंगल स्टेटमेंट आ रहा है, तो मैं बॉडी में सिलेक्ट कर लेती हूँ SST, और SST में हमारे पास अब ये सिंगल स्टेटमेंट SST में मैंने कहा था क्योंकि सब चीज़ें होंगी तो ये यहाँ से वैलिड होगा। मैं नहीं कर रही हूँ किस तरह से होगा, इसकी कोई CFG बनी हुई होगी जहाँ से वो इसको वैलिडेट कर रहा होगा। ठीक है, तो इसको यहीं छोड़ देते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ब्रैकेट क्लोज हो रहा है डू का। तो MST से मैं दो रूल्स हैं, एक नल है और एक SST MST है, तो मैं कौन सा सिलेक्ट करूँगी, नल वाला। ठीक है, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेती हूँ नल। ब्रैकेट क्लोज हुआ, वाइल आया, वाइल के बाद ब्रैकेट आया, फिर कंडीशन आई, कंडीशन में अगेन मेरे पास ये वाला रूल सिलेक्ट होगा, ID कांस्टेंट रिलेशनल ऑपरेटर एंड ID कांस्टेंट। ID कांस्टेंट में दोनों साइड्स पर ID है, तो मैं यहाँ से ID कांस्टेंट में ID और यहाँ पे भी ID सिलेक्ट कर दूँ। ठीक है, तो पार्स करके देख लेते हैं। पार्स हो रहा है, डू आ रहा है, ब्रैकेट आ रहा है, ब्रैकेट के बाद वाइल आ रहा है, ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, वाइल का ओपन हो रहा है, वाइल का ब्रैकेट, इंटीजर कांस्टेंट आया ब्रैकेट के अंदर, फिर ब्रैकेट क्लोज हुआ, A = B आ गया SST से, ब्रैकेट क्लोज हुआ, फिर वाइल आया, फिर ब्रैकेट आया, फिर ID दैट इज़ A रिलेशनल ऑपरेटर से मिल जाएगा लेस देन, और ID B ब्रैकेट क्लोज एंड सेमीकोलन। सही है, तो इसका मतलब है ये जो इनपुट है ये हमारी डू वाइल की CFG से पार्स हो जाएगा। अच्छा, तो मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ फॉर की CFG। फॉर के स्टेटमेंट में हमारे पास क्या होता है कि फॉर का कीवर्ड आता है, इसका सिंटेक्स क्या है। फॉर का कीवर्ड आता है, ब्रैकेट ओपन होते हैं, ब्रैकेट ओपन होने के बाद एक फर्स्ट क्लॉज होता है जिसमें हम इनिशियलाइजेशन करते हैं या डिक्लेरेशन करते हैं किसी वेरिएबल की। उसके बाद सेकंड पार्ट में हमारे पास कंडीशन होती है, और थर्ड पार्ट में सही, तो 3 क्लॉजेज होते हैं मैं कह रही हूँ यहाँ पर। और उसके बाद बॉडी होती है, बॉडी में उसी तरह या तो सिंगल स्टेटमेंट हो गया, ब्रैकेट्स के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट हो गया, बिल्कुल उसी तरह जैसे वाइल में करा था। ठीक है, अब ये फर्स्ट चीज़ क्या होती है, फर्स्ट क्लॉज जो होगा वो या तो डिक्लेरेशन होगी या फिर इनिशियलाइजेशन भी हो रही होगी साथ साथ, डिक्लेरेशन के साथ साथ। सही, तो डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन भी हो सकती है, या फिर हो सकता है कि खाली इनिशियलाइजेशन हो रही हो या खाली डिक्लेरेशन हो सकता है कि कुछ ना हो। ठीक है, नल भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कोई असाइनमेंट स्टेटमेंट हो। सही, मैं खाली कोई चीज़ असाइन भी कर सकती हूँ, A = 1 और A ≤ 3, इस तरह भी कर सकता है। मैं इनिशियलाइजेशन ना कर रही हूँ,
डिक्लेरेशन ना कर रही हूँ, खाली इनिशलाइजेशन कर रही हूँ, असाइन कर रही हूँ। और असाइन जब हम करते हैं तो ज़रूरी नहीं है मैं इस तरह कर रही हूँ A=1, मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ A=B पर मल्टीप्लाई बाय C प्लस D प्लस प्लस डिवाइडेड बाई E सपोज, ठीक है। तो कोई पूरा एक्सप्रेशन भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है एक सिंगल कांस्टेंट हो। असाइन जब हम करते हैं तो असाइनमेंट का पूरा स्टेटमेंट हो सकता है, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ असाइनमेंट भी हो सकती है, ठीक है। सेकेंड पार्ट में हमारे पास क्या होता है, कंडीशन होती है, कंडीशनल स्टेटमेंट होता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे वाइल में या डू वाइल में हमने देखा था। या फिर हो सकता है ये कंडीशन या तो ये ना लो, ठीक है, कुछ भी ना हो, ये सेकेंड पार्ट भी खाली हो सकता है। थर्ड क्लॉज जो होता है उसमें हम या तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट स्टेटमेंट कर रहे होता है, A++, A-, ठीक है। या फिर हमारे पास कोई असाइनमेंट स्टेटमेंट होता है, मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ, A++ भी लिख सकती हूँ, या ये भी कर सकती हूँ A+=2, मुझे 1 इंक्रीमेंट नहीं करना है, मुझे 2 का इंक्रीमेंट करना है, तो +=2 +=5 भी कर सकता है, सही। या फिर हम इस तरह भी कर सकते हैं A=A+2, इस तरह भी लिख सकते हैं। और ये सिर्फ A+2 नहीं होता, जिस तरह यहाँ पर हम कह रहे थे पूरा असाइनमेंट स्टेटमेंट हो सकता है, यानी कि A+- डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ भी पूरा स्टेटमेंट आ सकता है, सही है। तो कोई भी असाइनमेंट स्टेटमेंट आ सकता है, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ या तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा या फिर असाइनमेंट एक्सप्रेशन होगा कोई, जैसे यहाँ पर था, या फिर ये चीज़ नल होगी, ठीक है। तो अब हमारे पास अब तीनों पार्ट्स में, मतलब फॉर का स्टेटमेंट में फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट ये तीनों एम्प्टी हो सकता है। जब ये एम्प्टी होता है तो हमें सेमीकोलन लगाना ज़रूरी होता है, सेमीकोलन हम नहीं स्किप कर सकते, सही। तो फॉर के स्टेटमेंट में सेमीकोलन तो आता ही आता है, चाहे हम ये तीनों चीज़ें लिखें या ना लिखें। या फिर मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, मैं सिर्फ सेकेंड पार्ट बता दूँ, A=greater than=10, और फर्स्ट और थर्ड पार्ट ना बताऊं, या सिर्फ थर्ड पार्ट बता दूं, फर्स्ट और सेकंड ना बताऊं, तो इनमें से कोई भी चीज़ नल हो सकती है, बिल्कुल सही सिंटेक्स है, ठीक है, ये सब वैलिड है। तो मैं अगर अब इसकी CFG बनाना जाऊं तो क्या होगा, मैं कह देती हूँ फॉर स्टेटमेंट हमारा स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल है, और इसमें हमारे पास सबसे पहले फॉर का कीवर्ड आएगा, ब्रैकेट ओपन होंगे, पहला स्टेटमेंट होगा दैट इज़ फर्स्ट क्लॉज, दैट इज़ एक्स मैं कह देती हूँ, दूसरा स्टेटमेंट होगा वाई, और तीसरा स्टेटमेंट होगा जेड, और ब्रैकेट क्लोज हो जाएंगे। और ब्रैकेट क्लोज होने के बाद हमारे पास फॉर की बॉडी होगी। बॉडी में बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने वाइल में देखा था, या तो एक सिंगल स्टेटमेंट होता है, या सेमीकोलन होता है, या फिर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स होता है, ठीक है। तो उसी तरह डिफाइन करेंगे। अब पहले देख लेते हैं एक्स वाई और जेड क्या होगा। एक्स में हम कह रहे हैं कि हमारे पास डिक्लेरेशन होगी, तो मैं ये कह सकती हूँ कि डिक्लेरेशन की जो हमने स्टेटमेंट जो हमने CFG बनाई थी उसका स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल हम यहाँ पर कॉल कर दें, वही DTID इनट लिस्ट वाली, ठीक है। या फिर कोई असाइनमेंट स्टेटमेंट होगा, असाइनमेंट एक्सप्रेशन होगी, हमने अभी इसकी नहीं बनाई है CFG, जब बनाएंगे तो फिर हम देख लेंगे। या फिर ये चीज़ जो होगी वो क्या होगी, नल। अच्छा, अब अगर ये चीज़ नल होगी, डिक्लेरेशन में हमें याद है कि हम इस तरह के स्टेटमेंट्स पार्स कर रहे थे तो हमें सेमीकोलन मिल रहा था, ठीक है। मैंने क्या कहा था, अगर हमारे पास ये चीज़ नल होती है तो सेमीकोलन तो लाजमी आएगा, ठीक है। हम अगर डिक्लेरेशन की बात करें तो वहाँ पर हमें सेमीकोलन मिल रहा होगा। असाइनमेंट एक्सप्रेशन की भी जब हम CFG बनाएंगे तो उसमें हम सेमीकोलन रख रहे होंगे, लेकिन अगर हम नल ले लेते हैं तो हमें सेमीकोलन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए हम नल खाली नहीं लिखेंगे, हम कहेंगे यहाँ पर या तो सेमीकोलन होगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट जो है वाई का, उसमें हमारे पास कंडीशन होगी, कंडीशन में सेमीकोलन आ रहा था। कंडीशन की जब हमने CFG बनाई थी, ID कांस्टेंट, रिलेशनल ऑपरेटर ID कांस्टेंट, वहाँ पर हमने सेमीकोलन नहीं रखा था। या फिर ये चीज़ नल होगी, तो यहाँ पर भी सेमीकोलन नहीं आ रहा और नल में भी नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ पर हार्ड कोडेड यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ पर सेमीकोलन होगा, चाहे कंडीशन हो चाहे नल हो, सेमीकोलन आएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड पार्ट जो है दैट इज़ जेड, जो थर्ड क्लॉज है, उसमें हमारे पास क्या होगा, ID इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का स्टेटमेंट, सही है। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर होगा जो टोकन बन रहा होगा इंक्रीमेंट INCDEC का, जो हमने लेक्सिकल में बनाया था। या फिर ऐसा हो सकता है कि पहले इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा हो और उसके बाद ID आ रहा हो, सही है। तो मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ A++ और मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ ++A, दोनों चीज़ें वैलिड हैं, सही है। या फिर हमारे पास ID = कोई ID या कांस्टेंट होगा,
कोई असाइनमेंट स्टेटमेंट हो सकता है। अच्छा, अभी मैं लिख रही हूँ ये आइडिया कांस्टेंट होगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं आईडी कांस्टेंट हो। मैंने जैसे बताया कि प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड का पूरा कोई एक्सप्रेशन आ सकता है, असाइनमेंट एक्सप्रेशन आ सकता है। तो अभी फ़िलहाल हम सिंप्लिसिटी के लिए कह रहे हैं कि खाली आईडी इक्वल्स टू कोई आइडिया कांस्टेंट होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है यहाँ पर खाली इक्वल हो, यहाँ पर प्लस इक्वल भी हो सकता है। यहाँ पर जब आईडी कांस्टेंट आ रहा है तो इसका मतलब है कि कोई एक्सप्रेशन पूरा भी आ सकता है, सिर्फ एक आईडी एक कांस्टेंट आना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अभी हम कंडीशन में भी यही अज्यूम कर रहे हैं और यहाँ पे भी यही अज्यूम कर रहे हैं। जब हम एक्सप्रेशन की CFG कर लेंगे तो यहाँ पर जहाँ पर हमने इस तरह से करा हुआ है कि एक खाली आईडी खाली कांस्टेंट और वहाँ एक्सप्रेशन आ सकता है, तो वहाँ पर हम ये इसकी जगह क्या लिख देंगे, एक्सप्रेशन लिख देंगे। ठीक है, इसको अपडेट करेंगे बाद में CFGs को। अच्छा, अब जो असाइनमेंट एक्सप्रेशन की CFG थी यहाँ पर जो नॉन टर्मिनल था इसको देख लेते हैं। असाइनमेंट एक्सप्रेशन क्या हो सकता है? फ़िलहाल मैं दोबारा वही चीज़ लिख रही हूँ, आईडी इक्वल आईडी कांस्टेंट। इसको दोबारा से इसलिए लिख रही हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पर नहीं लिख सकती असाइनमेंट एक्सप्रेशन, क्योंकि यहाँ सेमीकोलन नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर सेमीकोलन और डिक्लेरेशन में सेमीकोलन आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसका अलग से बना रहा है, आईडी इक्वल्स टू आईडी कांस्टेंट और सेमीकोलन। ठीक है, तो ये हमारी हो गई है फॉर की CFG। इसको हम अगर पार्स करना चाहें तो मैं करके नहीं दिखा रही हूँ, ये तुम लोग खुद करके देख लेना। कोई फॉर का स्टेटमेंट लेकर इसको पार्स करके देख लेना। फॉर A इक्वल्स टू 5, या मैं डिक्लेरेशन की लिख देती हूँ, इंटीजर A इक्वल 5 सेमीकोलन ब्रैकेट में करेक्टर X इक्वल्स टू C और फॉर तो ये तुम लोग खुद से इसका पार्स ट्री बनाकर देख लेना, मैं नहीं बना रही। दिस इज़ द इनपुट और ये पार्स हो जाना चाहिए इस CFG से।